हेलो दोस्तों। आज पैसेज 7 के साथ में एक बार फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, जो कि बेस्ड है इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस के यूजेस पे कह सकते हैं, या फिर उन दोनों को कंपेयर किया गया है। ठीक है, उसी के साथ में हमारे 3 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम एक बार नजर मार लेते हैं। कहते हैं द पैसेज कैन बी डिस्क्राइब एज, पैसेज में क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है वो हमें पता करना है। सेकंड, व्हाट डज द राइटर मीन बाय वेरिंग क्वालिटी। वेरिंग क्वालिटी जो हमारा ये वर्ड है, आप जहां पर भी आपको दिखे आप उसे सर्कल जरूर कर लीजिएगा या फिर अंडरलाइन करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रिसिटी हार्नेस अ यूनिक रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके बारे में। एंड नेक्स्ट जो है व्हाट डज द राइटर मीन इलेक्ट्रिसिटी, तो जो इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, हार्नेस का मतलब होता है जो उपयोग में आपको चीज ला रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जहां पर भी हम ऐसा कुछ हमारे चैप्टर में हमारे पैसेज में देखेंगे तो हम उसको भी अंडरलाइन करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, कहते द लो यूनिट ऑफ गैस इज रियल टेम्पटेशन टू एनीवन चूजिंग बिटवीन गैस एंड इलेक्ट्रिकल प्रोसेस। कहते हैं लो यूनिट एक तरीके से जो कम कीमत है किसकी, गैस की, वो हमारे लिए रियली में क्या है, एक आकर्षक बना हुआ है। किन के लिए, उपभोक्ताओं के लिए ना, जो हम यूज कर रहे हैं हम चीजों को, है ना। तो कहते हैं एंड टू एनीवन, उस सब के लिए, चूजिंग जो जो चूज करते हैं बिटवीन गैस एंड इलेक्ट्रिक की जो प्रोसेस है उनके बीच में। कहते हैं बट गैस फायर, जो गैस फायर है उसका जो प्रोसेस है आर ऑफन लेस एफिशिएंट होता है। वो क्या क्या कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, वो अधिक एफिशिएंट ही नहीं होता है। कहने का मतलब उसका ये है, वो बहुत ही कम एफिशिएंट है, मतलब उसका बहुत कम उपयोग है। रिक्वायर क्यों, क्योंकि मोर फ्लोर स्पेस जरूरत होती है उसके साथ में। टेक लॉन्गर, बहुत ज़्यादा समय लेता है। एंड प्रोड्यूस करते हैं कॉमोडिटीज ऑफ वेरिंग क्वालिटी। ओके, अगर हमारे यहाँ पे बात आ गई है ये वाला, कहते हैं प्रोड्यूस करता है क्या, कॉमोडिटीज ऑफ वेरिंग क्वालिटी। वेरिंग क्वालिटी का मतलब होता है ऐसी ऐसी चीज जो जिसका मतलब कोई चीज़ बनती है वो असमान हो जाती है, मतलब अनइक्वल होती है, वो इक्वल नहीं होती है, उसे कहेंगे हम वेरिंग क्वालिटी। कहते हैं द ड्रॉबैक्स नेगेट द सेविंग मैनी बिजनेसेस बिलीव दे मेक। कहते हैं जो ड्रॉबैक है किसी चीज को क्या कर लेना, ड्रॉबैक करना, मतलब उसकी कुछ को आप कुछ के आपको ना पता चल गया है कि उसके अंदर क्या कमियां हैं, आपको वो सब पता चल जाता है, तो उसको ड्रॉबैक करना। एंड नेगेट मतलब उस चीज को मना कर देना या फिर उसको वापस ले लेना। द सेविंग्स, और कहते हैं जो उसकी जो खामियां हैं, उसकी जो कमियां हैं, उसकी वजह से कह रहे हैं कि जो सेविंग है मैनी बिजनेस बिलीव दे मैक, कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, उसकी खामियां पता चलने के बाद में ऐसा कुछ हमें नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, कि जो बिजनेसमैन सोचते हैं कि उनकी सेविंग हो रही है, लेकिन राइटर कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, उनकी कोई सेविंग नहीं हो रही, मतलब कोई बचत नहीं हो रही है उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि बाय कॉन्ट्रास्ट, मतलब उसके विपरीत, उसके अपोजिट, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हार्नेसेस अ यूनिक रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी अनअवेलेबल विद गैस। वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी के जो उपयोग है, क्या एक डिफरेंट तरीके की जो टेक्नोलॉजी उसमें यूज की जा रही है वो अनअवेलेबल है, जो कि किसमें नहीं है, जो गैस में, कि गैस में ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी हमें देखने को नहीं मिलती है। एंड मैनी इलेक्ट्रिक प्रोसेस आर वेल ओवर 90% एफिशिएंट। कहते हैं, कहता है कि इसके तहत ये कहा जा सकता है कि बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक प्रोसेस है वो 90% क्या है, एफिशिएंट है, मतलब उनको 90% ज़्यादा एफिशिएंट है इन कंपेयर गैस के, क्योंकि वो दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। लेस एनर्जी वेस्टेड कैसे है, वो बूझ के बारे में डिस्कस करता है। कहता है लेस एनर्जी, बहुत कम एनर्जी वेस्ट होती है। एंड विद बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में वो कह रहा है कि इसके और भी बहुत से फायदे हैं। एंड ओवरऑल क्लीननेस है, मतलब ठीक है, वो कहता है उसको सफाई करना, उसको यूज करना, इन सब में बहुत कम एनर्जी वेस्ट होती है। इट कैन सो ओफन बी बेटर एंड चीपर चॉइस, कहते हैं, और ये उससे ज़्यादा बेटर है और क्या है, एक बहुत सस्ती आपकी चॉइस हो जाएगी। इज नॉट दैट टेम्पटिंग, कहते हैं कि क्या ये आकर्षक नहीं है, क्या ये आपको लुभा नहीं रहा है, मतलब उसने आपको ऑफर दिया है। और अब वो कहता है कि जैसे मैंने आपके सामने ऑफर रखा, आप बताइए आपको कौन सा ऑफर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, गैस और इलेक्ट्रिक के बीच में कंपेयर कर रहा है। ओके, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा कि द पैसेज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, ये पैसेज क्या डिस्क्राइब कर रहा है, एन एडवर्टाइजमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड इज एफिशिएंसी। ठीक है, देख सकते हैं। नेक्स्ट, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम
अ साइंस जर्नल नो, एन अपील नॉट टू यूज गैस, नहीं ऐसा से डायरेक्टली नहीं बोला है, वो सिर्फ कंपेयर कर रहा है चीज़ों को। एन अकाउंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके हाँ इसके बारे में वो कह सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको हमारे दोनों को कंपेयर करें तो ज़्यादा तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, वो किसकी तरफ उसका ज़्यादा जोर दे रहा है, वो है ना कोशिश किस पे ज़्यादा कर रहा है, वो किस में सबसे ज़्यादा वो कह रहा है कि आप इसको इसको देखिए, तो वो इलेक्ट्रिसिटी पे बात कर रहा है। तो हम सीधे सीधे हम कहेंगे कि वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी की एडवर्टाइजमेंट तो कर ही रहा है, क्योंकि वो उसको ज़्यादा अच्छा बता रहा है, एंड उसके जो उपयोग है, उसके जो फायदे हैं, वो आपको वो भी बता रहा है। ओके, तो हमारा इसका ए ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, What does the writer mean by wearing quality? हमने क्या देखा उसके अंदर, कहता है कि products from gas fired process are inefficient. Okay, the quality of the product cannot be assessed. Okay, the quality of the product is not uniform. Yes, this is your answer. Okay, कहते हैं कि जो वेयरिंग क्वालिटी मैंने क्या बताया था उनको, वो क्या है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब है ना, नॉट मतलब क्या है वो, मतलब एक होता है कि चीज़ें बहुत इक्वल होना, जब आप कोई चीज़ यूज कर रहे हैं आपको इक्वेलिटी का वो लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन नहीं, वो कहते हैं कि इसमें जब हम जब गैस का यूज़ कर रहे हैं, फायर गैस का यूज़ कर रहे हैं, तो गैस फायर का, तो कहता है उसमें हमारी जो कॉमोडिटीज़ है उसको क्या हो जाता है, वो वेरिंग क्वालिटी है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, तो जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है वो नॉट यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म नहीं है मतलब। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी हैंडनेस अ यूनिक रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड व्हाट डज अ राइटर मीन इलेक्ट्रिसिटी, कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी में जो जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको यूज कर रहे हैं, उसको उपयोग में ला रहे हैं, उसका मतलब क्या है, कहते हैं हैज डेवलप्ड न्यू टेक्नोलॉजी, ओके, एंश्योर पावर फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एफिशिएंसी, हाँ इस पे बात हो रही है, ओके, मेक्स यूज ऑफ सेवरल टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, एंड डिपेंड्स ऑन न्यू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके। तो कहता है कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, कि वो क्या कर रहे हैं, मेक यूज ऑफ सेवरल टेक्नोलॉजी का वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 7 था, जो कि हमने लिया हुआ है हमारा 75 डेज चैलेंज, जो कि आपके काम आने वाला है हर तरीके के एग्जाम से। सो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड बाय बाय।